मैं मंजू सक्सेना लखनऊ से आपके सामने फिर एक लघु कथा लेकर प्रस्तुत हूँ। शीर्षक है असली कमाई। ये क्या, तो अभी तक मारुति 800 पर चल रहा है? हद हो गई यार, डॉक्टर जयंत ने हैरानी से कहा तो डॉक्टर मधुर मुस्कुरा दिए। मेडिकल कॉलेज से निकलने के बाद डॉक्टर जयंत की डॉक्टर मधुर से 20 वर्ष बाद किसी पार्टी में उस दिन अचानक भेंट हो गई थी। कॉलेज के ज़माने में दोनों 4 साल रूममेट थे। फिर इत्तेफाकन पीजी भी दोनों ने एक ही कॉलेज से किया। हालांकि दोनों के रहन सहन और स्वभाव में बहुत अंतर था। जहाँ जयंत एक पैसे वाले घर का इकलौता बेटा था, मधुर साधारण परिवार से था जहाँ 2 जून रोटी नसीब हो जाए यही बहुत था। और इसी स्तर पर उनके स्वभाव में भी अंतर था, पर पढ़ाई में दोनों ही अव्वल थे और यही उनकी मित्रता की नींव थी। यार, हम लोगों ने कोठी बंगला सब बना लिया, बड़ी गाड़ी खरीद ली, आखिर 11 साल पढ़ाई में झोंके थे। पर तूने कुछ कमाया भी, या अभी तक फक्कड़ घूम रहा है? डॉक्टर जयंत ने फिर कहा तो मधुर ने मुस्कुराकर कहा, मैंने भी बहुत कुछ कमाया है। अच्छा, तो पैसा छिपा के बैठे हो और दिखावे के लिए ये टोटही मारुति? इनकम टैक्स से बचने के लिए? जवाब नहीं है तुम्हारा। तुम हम सबसे तेज निकले। डॉक्टर जयंत का ठहाका गूंज गया। और आज जब डॉक्टर मधुर ने उन्हें अपने जन्मदिन की पार्टी में फ़ोन से आमंत्रित किया तो वो उनकी दौलत देखने का लोभ ना छोड़ पाए। हालांकि डॉक्टर मधुर का घर भी शहर की सीमा पर करीब 40 किलोमीटर दूर पर था, फिर भी डॉक्टर जयंत ने जाने का इरादा किया। घर ढूंढने में उन्हें ज़रा भी मुश्किल नहीं हुई। डॉक्टर मधुर बाहर ही मिल गए। आज जयंत ने गौर किया कि जहाँ उसके सब दोस्त और वो खुद इन 20 वर्षों में बहुत बदल गए थे, डॉक्टर मधुर को जैसे उम्र ने छुआ ही नहीं था। वैसे ही वो दुबले पतले और बहुत स्फूर्ति थी उनके शरीर में। मधुर ने अंदर ले जाकर अपनी पत्नी से मिलाया। मेरी पत्नी डॉक्टर मीना। तो वो और हैरान हो गए। साधारण सा घर और दोनों पति पत्नी डॉक्टर। पार्टी क्या किसी होटल में है? जयंत ने इधर उधर सरसरी नज़र दौड़ाते हुए पूछा तो मधुर के साथ मीना भी हंस दी। चलो वहीं चलते हैं, तुम्हारा ही इंतज़ार था, मधुर ने कहा। कुछ ही मिनटों में वो उस जगह पहुंच गए जहां बड़े शामियाने के नीचे पूरा कस्बा ही इकट्ठा हो गया था। लोगों में गजब का उत्साह था। एक बड़े मंच पर डॉक्टर मधुर और उनके परिवार के बैठने का इंतज़ाम किया गया था। और फिर जो डॉक्टर साहब को बधाई देने का सिलसिला शुरू हुआ तो जयंत हैरान रह गया। बच्चे, जवान, बूढ़े सब मधुर को बेहद अपनेपन से छोटे मोटे उपहारों से लाद रहे थे। सबकी ज़ुबान पर एक ही बात थी, डॉक्टर साहब तो देवता हैं। सबकी आंखों में कितना प्यार और आदर था। जयंत को अपने मरीज़ याद आ गए, जिनकी नज़र में वो काबिल डॉक्टर तो था, पर उसकी लंबी चौड़ी फीस चुकाकर पीठ पीछे सब उसे मरीज़ों का खून चूसने वाला कहते थे। डॉक्टर चाचू, मैंने ये अपने हाथों से बनाई है, एक छोटी सी बच्ची ने एक पेंटिंग भेंट करते हुए कहा तो मधुर ने प्यार से उसका माथा चूम लिया। इस बच्ची को डॉक्टर साहब ने ही ज़िंदगी दी है। इसके पिता के पास पैसा नहीं था इलाज का जब इसे तपेदिक हो गई थी। डॉक्टर साहब ने मुफ्त दवा इलाज किया इसका, जयंत से कोई बता रहा था। और जयंत को कुछ दिन पहले अपने नर्सिंग होम में हुई तोड़फोड़ याद आ गई, जहाँ एक मरीज़ की मृत्यु होने पर भी उसके भाई को अस्पताल का 2 लाख का बिल चुकाना पड़ा था। पार्टी में खाना बेहद स्वादिष्ट था, पर किसी मशहूर कैटरर नहीं बल्कि कस्बे की औरतों ने मिलकर बनाया था। जयंत, यही मेरी दौलत है जो मुझे भरपूर मिली है। मैंने 11 साल अपने लिए नहीं, इन्हीं लोगों के लिए मेहनत की थी और मेरी पत्नी भी इसमें सहयोगी है। चलते समय डॉक्टर मधुर ने गंभीरता से कहा तो जयंत भावुक हो उठे।
यार, तुमने तो असली दौलत कमाई है, हम तो बस कागज़ के टुकड़ों में ही फंसे रह गए। उनके दिल में एक हूक उठी, काश वो भी मधुर की भांति सच्चे मायनों में डॉक्टर हो सकते।